बिना गुरु के ज्ञान और भगवान दोनों में से किसी की प्राप्ति नहीं होती। यह विचार जब संत कबीर के मन में आया तो उन्होंने एक पहुँचे हुए संत को अपना गुरु बनाने का निर्णय लिया, लेकिन जात पात और ऊंच नीच के डर के कारण गुरु के पास दीक्षा लेने वह नहीं जा सकते थे। ऐसे में उन्होंने एक तरीका अपनाया। कबीरदास जी ने सोचा कि गुरु के बिना तो काम बनेगा नहीं, तो किसे गुरु बनाएं। उस समय काशी में रामानंद नाम के एक संत उच्च कोटि के महापुरुष माने जाते थे। कबीरदास जी ने उनके आश्रम के मुख्य द्वार पर आकर विनती की कि मुझे गुरुजी के दर्शन कराओ, लेकिन उस समय जात पात समाज में गहरी जड़ें जमाए हुए था। उस पर भी काशी का माहौल, वहाँ पंडितों और पंडों का अधिक प्रभाव था। ऐसे में किसी ने कबीरदास जी की विनती पर ध्यान नहीं दिया। फिर कबीरदास जी ने देखा कि हर रोज सुबह 3-4 बजे स्वामी रामानंद खड़ाऊ पहनकर गंगा में स्नान करने जाते हैं। उनकी खड़ाऊ से टप टप की आवाज़ तो आती थी। उसी को माध्यम बनाकर कबीरदास जी ने गुरु दीक्षा लेने की तरकीब सोची। कबीरदास जी ने गंगा के घाट पर उनके जाने के रास्ते में और सब जगह बाड़ लगा दी और जाने के लिए केवल एक ही संकरा रास्ता रखा। सुबह तड़के जब तारों की झुरमुट होती है, अंधेरा और रोशनी का मिला जुला असर होता है, तब जैसे ही रामानंद जी गंगा स्नान के लिए निकले, कबीरदास जी उनके मार्ग में गंगा की सीढ़ियों पर जाकर लेट गए। जैसे ही रामानंद जी ने गंगा की सीढ़ियों पर उतरना शुरू किया, उनका पैर कबीरदास जी से टकरा गया और उनके मुंह से राम नाम के बोल निकल गए। कबीरदास जी का तो काम बन गया। गुरु जी के दर्शन भी हो गए और उनकी पादुकाओं का स्पर्श भी मिल गया और गुरुमुख से राम नाम का मंत्र भी मिल गया। अब गुरु से दीक्षा लेने में बाकी क्या ही रहा। कबीरदास जी नाचते गाते गुनगुनाते घर वापस आ गए। राम के नाम की और गुरुदेव के नाम की माला जपने लगे। प्रेम पूर्वक हृदय से गुरु मंत्र का जाप करते, गुरु नाम का कीर्तन करते, साधना करते और उनका दिन यूं ही बीत जाता। जो भी उनसे मिलने पहुंचता वह उनके गुरु के प्रति समर्पण और राम नाम के जप से भाव विभोर होता। बात चलते चलते काशी के पंडितों में पहुंच गई। पंडितों ने देखा कि यवन का पुत्र कबीर राम नाम जपता है, रामानंद के नाम का कीर्तन करता है। उस यवन को राम नाम की दीक्षा किसने दी, क्यों दी? गैर सनातनी को राम नाम का मंत्र देकर मंत्र को भ्रष्ट कर दिया। गुस्साए पंडों ने कबीर से पूछा कि तुम्हें राम नाम की दीक्षा किसने दी? तो कबीर ने रामानंद जी का नाम ले लिया। उनसे पूछा कि कहाँ दी गई, तो उन्होंने गंगा का घाट बता दिया। गुस्साए लोग रामानंद जी के पास पहुँचे और बोले कि आपने यवन को राम मंत्र की दीक्षा देकर मंत्र को भ्रष्ट कर दिया। गुरु महाराज, यह आपने क्या किया? रामानंद जी ने कहा कि मैंने तो किसी को दीक्षा नहीं दी, लेकिन यह यवन जुलाहा तो रामानंद मेरे गुरु रामानंद की रट लगाकर नाचता है। इसका मतलब वह आपका नाम बदनाम करता है। तब कबीरदास जी को बुलाकर उनसे दीक्षा की सच्चाई के बारे में पूछा गया। वहाँ काशी के पंडित इकट्ठे हो गए। कबीरदास जी को बुलाया गया। रामानंद जी ने कबीरदास जी से पूछा, मैंने तुम्हें दीक्षा कब दी? मैं कब तुम्हारा गुरु बना? कबीरदास जी बोले, महाराज, उस दिन प्रातः आपने मुझे पादुकाओं का स्पर्श कराया और राम मंत्र भी दिया, वहीं गंगा के घाट पर। रामानंद जी बहुत क्रोधित हो गए और गरज कर बोले, मेरे सामने झूठ बोलते हो, मैंने तुम्हें कब दीक्षा दी? कबीरदास जी को एक झूठा और चालाक व्यक्ति जानकर उन्होंने सच बोलने का भय दिखाते हुए उन पर अपनी खड़ाऊ दे मारी। इस पर कबीरदास जी बोले, गुरुदेव, तब की दीक्षा झूठी तो अब की सच्ची। मुख से राम नाम का मंत्र भी मिल गया और सिर में आपकी पावन पादुकाओं का स्पर्श भी हो गया। स्वामी रामानंद जी उच्च कोटि के संत महात्मा थे।
घड़ी भर भीतर गोता लगाया, शांत हो गए। फिर सभा में उपस्थित सभी लोगों से बोले, चलो, यवन हो या कुछ भी हो, मेरा पहले नंबर का शिष्य यही है। इसने गुरु से दीक्षा पाने के लिए जो प्रयत्न किया है वह इसकी साफ नीयत दिखाता है। इसके मन में कोई पाप नहीं। बस इस तरह रामानंद जी ने कबीरदास जी को अपना शिष्य बना लिया।